चाहिए वो नहीं है। जैसे रामचंद्र जी का जो जन्मभूमि स्थान है, वहाँ श्रद्धालु आते हैं। पहले बहुत आए, जब तक इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले बहुत आए। जब से इलेक्शन कम हो गया, बीजेपी हार गई यहाँ से, तब से बहुत श्रद्धालु, बहुत मतलब जैसे चिड़चिड़ापन बना हुआ है श्रद्धालुओं के अंदर कि हमारे। आइए हम यहाँ पे जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या वो लोग यहाँ के लोगों से सामान खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। सच्चाई आपके सामने आएगी, आप लगातार हमारे चैनल बने रहिए। डाउन चल रहा है, क्यों डाउन चल रहा है? डाउन क्या, कुछ तो ये यहाँ से बीजेपी हारने से। नमस्कार, मैं आपको लेके आया हूँ अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। और अयोध्या का जो माहौल है क्या है इस समय, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इस समय खड़ा हूँ, मैं इस समय लता मंगेशकर चौराहे पर दुकान लगी हुई है। तो आइए हम जानेंगे लोगों से, ये दुकानदार जितने हैं जो व्यापार कर रहे हैं, ये व्यापारियों से हम जानेंगे कि इनका व्यापार कैसा चल रहा है। जो बातें हो रही थी कि इनसे कुछ खरीदा न जाए, जो भी वहाँ दुकानदार हैं उनसे कुछ लिया न जाए, खरीदा न जाए, जो बातें अफवाहें फैलाई गई थी सोशल मीडिया के द्वारा, क्या ये सच साबित हो रही है या झूठ है? इनका व्यापार चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोनू गुप्ता। मोनू जी, आपकी दुकान कितनी पुरानी है यहाँ पर? यहाँ पे भैया 1.5 महीने हो गया। 1.5 महीने। कैसा रिस्पांस है, कैसे चलता है आपका दुकान? अभी इसके पहले तो बढ़िया काम चल रहा था, अभी थोड़ा डाउन है। अभी थोड़ा डाउन क्यों है, क्या रीजन है? अभी जब से ये इलेक्शन हो रहा था, जब से इलेक्शन चालू हुआ है, इसके पहले तो बढ़िया काम था, फिर इलेक्शन जो ये हो गया उसके बाद में से काम डाउन है। इसका काम डाउन हो गया, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रभाव डाला है। जो चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि वहाँ के लोगों से कुछ खरीदिए मत, खाइए मत, पीजिए मत, क्या उसका असर पड़ा है क्या? ऐसा यहाँ पे तो बहुत फर्क पड़ गया है। बहुत फर्क पड़ गया है जी। यहाँ पे दुकानदारी पे और पब्लिक की वजह से सब पूरा बहुत फर्क पड़ा है। वैसे तो पब्लिक बहुत आती थी, अभी हारने की वजह से और थोड़ा बहुत पानी वानी की वजह से जो है जो पब्लिक कम आ रही है। वैसे तो पब्लिक बहुत आ रही थी और हारने की वजह से ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस पर। प्रभाव पड़ा। देखिए, ये यहाँ की जनता है और व्यापारी हैं। अब ये ठेला लगाकर अपना बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। इनके व्यापार में फर्क नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जनता बनाती है सरकार को और जनता ही उखाड़ कर फेंक देती है सरकार को। तो व्यापारियों पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। और भी लोग हैं, हम जानेंगे दुकानदारों से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सोडा वाले हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, सोडे की दुकान कितनी पुरानी है आपकी? हमारी ये लगभग हो जाए 5 महीने हो जा रहे हैं यहाँ पे। 5 महीने हो गए। कैसा चल रहा है व्यापार आपका? इस समय तो बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा है, क्यों डाउन चल रहा है? डाउन क्या, कुछ तो ये यहाँ से बीजेपी हारने से, और कुछ इसमें जो बारिश वगैरह हो रही है तो इसलिए आदमी नहीं आ रहा है। बीजेपी हारने से कि बारिश ना, एक कारण बताइए। बीजेपी हारने से ज्यादा फर्क पड़ गया है। बीजेपी के हारने से मतलब जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो आपके ले नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं आपकी चीजों को, ऐसा क्या? ये तो मजबूरी में जो भूखे हैं, जैसे प्यास लगती है तो पीते खाते हैं, वरना बहुत लोग जो है खाते पीने नहीं रहे। मतलब मजबूरी वाली बातें हो रही है। जो शौक वाली बात होती है, शौक में लोग सोडा पीते हैं और पानी पूरी वगैरह खाते हैं, वो अब नहीं रह गया। वो चीजें नहीं रह गई। वो पहले आते थे तो यहाँ अयोध्या में कहीं मतलब जो है खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, प्रसाद भी लेते थे, हर दुकान पे हर चीज़ बढ़िया होती थी। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है ना वोट डालने से। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग, मतलब आप यहाँ के नहीं रहने वाले हैं? जी, हम लोग यहाँ के नहीं हैं, लेकिन जो है हम लोग पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। पब्लिक की सेवा में लगे हैं जी। देखिए, ये लोग यहाँ के नहीं हैं, कुछ व्यापारी हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं यहाँ, अपने व्यापार को विस्तार रूप से बढ़ाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनका व्यापार जो है डगमगाया हुआ है। ये कहना है लोगों का। बहुत ही फेवरेट चीज यहाँ पर, लोग जो पसंदीदा चीज होती है, स्वीट कॉर्न की दुकान इनकी लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं। और क्या नाम है आपका? राहुल। कितने सालों से आपने यहाँ लगाया है दुकान? यहाँ तो 2.5-3 महीने हो गए। 2.5-3 महीने। क्या रिस्पांस है? लोग खूब पसंद कर रहे होंगे आपको स्वीट कॉर्न? बिल्कुल बिल्कुल पसंद करते हैं। पसंद करते थे, अब तो पसंद ही नहीं, समझ लो बिकना ही बंद हो गया। क्यों, किस बात पर बिकना? क्या स्वाद आपका जो देते थे पहले वो नहीं दे रहे हैं इसलिए बंद हो गया? दे रहे हैं, उससे बढ़िया स्वाद दे रहे हैं जी। फिर क्यों बंद हो गया? पता नहीं क्या है, भीड़ ही नहीं, सन्नाटा हो गया, भीड़ ही नहीं इतनी यहाँ अयोध्या में। अयोध्या में भीड़ नहीं है। कितना कमा लेते हैं आप? अब तो रोज का 200-250 रुपये भी नहीं आ रहा है। 500-600 रुपये की दुकानदारी हो रही है रोज की। 500-600 रुपये की दुकानदारी रोज की हो रही है। अब जो चीजें होती थी वो चीजें नहीं हो पा रही है। वो नहीं हो पा रही है। पहले 1000 रुपए, 1500, 2000 कमा लेते, 1000 आ जाते थे, अब तो 1000 भी नहीं आते। अब 1000 भी नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये व्यापारी लोग हैं, युवा व्यापारी हैं, किसी से मांग के नहीं खाते हैं, ये अपना व्यापार करके खाते हैं। अब
अभी और भी व्यापारी लोग हैं, आइए जानते हैं कि इनका व्यापार कैसा चल रहा है। कोई तो होगा जो कहेगा कि मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, मुझे जानना है और आपको बताना है ये बात। क्या नाम है आपका? सुमित। कैसा व्यापार चल रहा है आपका? बेकार चल रहा भैया। क्यों बेकार चल रहा है, क्या प्रॉब्लम? जब पब्लिक ही नहीं आ रही है तो कहाँ से चले व्यापार। पब्लिक नहीं आ रही है। कितने बजे से कितने बजे तक दुकान लगा रहे हैं आप? सुबह 11 बजे लगाते हैं, 10-11 बजे जाते हैं शाम को। कहाँ से आपको लग रहा है कमियां आ गई हैं, क्या कारण हो सकता भैया क्या है भैया, जब पब्लिक ही नहीं आएगी तो ये बिकेगा क्या। अभी तो देखिए, है? पहले पब्लिक खूब आती थी, पहले पब्लिक आती थी, अच्छा बिकता था, और अब पब्लिक ही नहीं आ रही तो कहाँ से बिकेगा। मतलब प्रभु श्री राम का दर्शन करने क्या यात्री लोग कम हो गए हैं क्या? अब पता नहीं भैया, ये तो हमको मालूम नहीं। मतलब कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि यात्री नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हो सकता है इनका व्यापार डाउन हुआ हो। पर प्रभु श्री राम की नगरी में यात्री प्रतिदिन आ रहे हैं, पर इनकी दुकानें क्यों नहीं चल रही है, सबसे बड़ा मुद्दा हो गया इस समय। अब पब्लिक ही नहीं आ रही तो क्या चलेगा धंधा, ये बताइए आप। क्या आपको क्या लगता है, किसी चीज की नाराजगी थी क्या पब्लिक को कि आज आ नहीं रही है अयोध्या? अब ये सब इसके बारे में तो मालूम नहीं है हमें। जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं प्लीज आप आइए, सरयू नदी स्नान कीजिए, बगल में सरयू नदी है और बहुत प्यारा बना हुआ है। और इनके सामानों को खरीदिए और खाइए पीजिए, मस्त रहिए और इनको भी स्वस्थ रहने दीजिए, क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी में ऑटो चालक एक व्यक्ति हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं और इनका व्यापार कैसे चल रहा है ये खुद बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार पड़ेगा, जो कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ सर। बिहार से बिलोंग करते हैं आप? यहाँ पर ऑटो चला रहे हैं इस समय? अभी इस समय तो क्या कहना है, कैसा व्यापार है, कैसे यात्री यहाँ पर आ रहे हैं और पहले कितने यात्री आते थे, आज कितने यात्री आ रहे हैं? सर बहुत यात्री कम हो चुके हैं। बीजेपी के जो जब से सरकार यहाँ हरा तो यात्री कम हो गए, दिन पे दिन कम हो पा रहे हैं सर। दिन प्रतिदिन कम हो रहा है जी। पहले हम लोग का इनकम 2000 था, अब घटकर 800 रुपए हो चुके हैं सर। अब घटकर 800 रुपए हो गया। जी। पहले 2000 कमा लेते थे आप? जी जी 2000 रुपए का, मतलब 60,000 रुपए महीने का कमा लेते थे? जी बिल्कुल। और घर पे भी भेजते थे आप? जी। बीजेपी आ रही है तब से, बीजेपी आ रही है तभी? जी जी बीजेपी जब से आ रही है तब से। क्या लग रहा है, उम्मीद है आगे आप लोग का फिर से जितना आप लोग कमाते थे उतना कमा पाएंगे? नहीं सर, जब तक बीजेपी सरकार आएगी तब तक, बीजेपी जब तक से सरकार नहीं आएगी तब तक से नहीं कमा पाएंगे सर हम लोग। नहीं कमा पाएंगे? नहीं। क्या कहना है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बस यहीं के निवासी हैं, लोकल गोलाघाट के। गोलाघाट के हैं? जी। क्या कहना है आपको, अयोध्या वासी हैं आप और अयोध्या का माहौल इस समय कैसा है? इस समय अयोध्या का माहौल हल्का है, 19-20 तो रहता है, लेकिन इस समय जो रहना चाहिए वो नहीं है। जैसे रामचंद्र जी का जो जन्मभूमि स्थान है, वहाँ श्रद्धालु आते हैं, पहले बहुत आए जब तक इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले बहुत आए, जब से इलेक्शन हो गया बीजेपी हार गई यहाँ से, तब से बहुत श्रद्धालु, बहुत मतलब जैसे चिड़चिड़ापन बना हुआ है श्रद्धालुओं के अंदर कि हमारे रामलला जी आए हैं, जिसने लाया है सर्वप्रथम माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उनके वजह से रामलला जी का जो भव्य मंदिर तैयार हुआ है, इसी के वजह से पब्लिक बाहर की बहुत टेंशन में है, मतलब क्रोध में है, बस और कुछ कहना नहीं है। बाकी तो माहौल 19-20 का अयोध्या में चलता ही रहता है, मतलब क्रोध में, इसीलिए आप लोगों का यहाँ पर कहना है कि धंधा व्यापार डाउन, सब डाउन है जी। जो वायरल हुआ था, लोगों ने वायरल किया था सोशल मीडिया पे, वहाँ के लोगों से सामान ना खरीदा जाए, अपने घर से ही प्रसाद लेके जाइए, क्या ये सब चीजों पे फर्क पड़ा है सच में? ये बिल्कुल पड़ा है फर्क, लेकिन अब वही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। जब मन साफ होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब यही है हमारे, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, अयोध्या के कुछ नागरिक हैं, अयोध्या वासी हैं, ये लोग जो अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने तरीके से रख रहे हैं। आप इनकी बातों को सुनिए और बताइए कमेंट करके कि क्या होना चाहिए इनके साथ, क्या इनके साथ जो है जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, क्या बीजेपी के हारने से जो यहाँ के टूरिस्ट हैं इनसे लगाव खत्म हो गया है? क्या ये लोग का जो मेहनत है, क्या जो जनता आ रही है वो उनको नहीं दिख रही है? ये सब बातें बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत सोचने वाली बातें हैं। आइए हम यहाँ पे जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या वो लोग यहाँ के लोगों से सामान खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। सच्चाई आपके सामने आएगी, आप लगातार हमारे चैनल बने रहिए। यहाँ पर यात्री लोग आए हुए हैं अयोध्या दर्शन करने, कहाँ से आए जानते हैं? क्या नाम है आपका?
मेरा नाम विष्णु गौतम है। कहाँ से आए हैं आप दर्शन करने यहाँ? मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से हैं। कैसा लगा अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी आकर? बहुत अच्छा। श्री राम की नगरी में अच्छा नहीं लगेगा तो कैसा ही लगेगा। अच्छा लगेगा, सच बात है। जहाँ प्रभु श्री राम है तो भाई कुछ कहना ही नहीं है। आपको कैसा लगा आकर यहाँ? बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने यहाँ पर आए आप लोग, तो क्या यहाँ के जो लोकल जो व्यापारी लोग हैं उनसे कुछ खरीदा कि नहीं आपने? नहीं, खरीदने में ऐसी कोई समस्या भी नहीं है। अगर जनरल रेट में कोई सामान मिलता है तो खरीदने में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि सोशल मीडिया पे वायरल था कि यहाँ के व्यापारियों से सामान न खरीदा जाए, मोदी जी को हराया इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने। क्या लगता है कि फर्क पड़ा है क्या यहाँ? ये देखिए, ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आप भी कुछ भी डाल सकते हैं, मैं भी कुछ भी डाल सकता हूँ। उसमें कोई एफर्ट वाली बात ही नहीं रहती। जिसको खरीदना वो खरीदेगा, जिसको नहीं खरीदना वो नहीं खरीदेगा। आपने खरीदा कुछ यहाँ से? नहीं, अभी तक तो नहीं खरीदा। अभी आए दर्शन करने के लिए। खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे, मौका मिलेगा तो। मौका मिलेगा खरीदेंगे। बस यही जानना था मुझे कि जो यात्री आ रहे हैं क्या सच में बहिष्कार कर रहे हैं यहाँ के दुकानदारों का? जो बातें आ रही थी बीजेपी की, मतलब जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं किए हैं तो अयोध्या वासियों से कुछ खरीदा ना जाए, कुछ लिया ना जाए, तो ऐसी बातें नहीं है। आप देख रहे हैं आगरा की ये लोग रहने वाले हैं, ये लोग खरीदेंगे। अभी दर्शन करके प्रभु श्री राम का आए हैं। ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आप आए हैं यहाँ पर तो आपने यहाँ के दुकानदारों से कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा? खरीदा दुकानदारों से। खरीदा आपने? तो रेट वगैरह सही मिल रहा है, सामान सही दाम पे दे रहे हैं यहाँ लोग? ऐसा तो कोई जजमेंट है नहीं हमारे पास। बाकी उन्होंने जो भी रेट दिया वो ठीक ही दिया होगा। ठीक ही दिया। तो जो लोग कह रहे थे कि बहिष्कार करना चाहिए यहाँ के दुकानदारों का, बीजेपी हारी है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे पूरी मार्केट में ऐसा कोई लगा नहीं कि लोग खाली बैठे हुए हैं। दुकानदार अपना सामान तो बेच ही रहे हैं वहाँ, और लोग वह खरीद भी रहे हैं। ऐसा किसी ने, मुझे तो नहीं लगता बहिष्कार किया किसी ने यहाँ। ऐसा नहीं लगता बहिष्कार किए? ऐसा कुछ खाली मार्केट नहीं थी, लोग वह खरीद रहे थे सामान, और दुकानदार भी बिजी थे उसमें बेचने में। दुकानदार बिजी थे। देखिए, सच्चाई आती है सामने जब टूरिस्ट जो होते हैं वो जब अपनी बातें रखते हैं, अपना वक्तव्य रखते हैं तो सामने आती है। जैसा इन्होंने कहा कि कोई दुकानदार खाली नहीं थे। बहुत ही प्यारे दर्शनार्थी लोग आए हुए हैं और टीका चंदन लगाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेंगलोर के रहने वाले। आपने दर्शन किया प्रभु श्री राम का? जी बिल्कुल, अच्छे से दर्शन किया। अभी भीड़ बहुत कम है, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो गया। बहुत ही अच्छे सिस्टम तरीके से दर्शन हुआ, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और काफ़ी अच्छा था। काफी अच्छा था। आपने दर्शन किया? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। दर्शन करने के बाद कुछ परचेज वगैरह किया कि नहीं आपने? बस रामलला की मूर्ति। रामलला की मूर्ति खरीदी आपने? हाँ। तो यहाँ के जो व्यापारी बोलते हैं कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, लोगों ने कहा है कि कुछ खरीदना नहीं है, ठीक है, तो क्या ऐसी चीजें दिखी आपको कि कोई अगर कोई विरोध करता हुआ दिखा किसी दुकानदार का? ऐसा दिखा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखा। भीड़ कम है, इसी बस भीड़ कम है शायद। दुकानदार खाली रख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जिस हिसाब से भीड़ होती थी उससे भीड़ कम है, तो वैसी दुकानदारी नहीं हो रही है जो शुरुआत में हुई है। दुकानें ज्यादा है, भीड़ कम है, तो कैसे होगी ये बात? हाँ, ये मुद्दा है। आप बताइए, क्या है कहना? प्रभु श्री राम की नगरी में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु के दर्शन में बहुत अच्छा लगा। मंदिर इतना खूबसूरत मोदी जी ने बनवाया, वो भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और जो यहाँ दुकानदार हैं उनका व्यापार नहीं चल रहा है, उस पर क्या है कहना आपका? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा, ठीक ही है। भीड़ भी उतनी ज्यादा नहीं है और लोग तो परचेज कर ही रहे हैं। आपने कुछ किया परचेज? हाँ, रामलला की मूर्ति, और क्या। रामलला की मूर्ति आए हुए हैं प्रभु श्री राम की नगरी में। जानते कहाँ से आए हैं आप? मैं सिवान बिहार से आया हूँ। सिवान से हैं। कैसा लगा दर्शन करके यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा दर्शन, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत श्रद्धा थी दर्शन करने के लिए और अच्छा लगा दर्शन करके। यहाँ के दुकानदारों का व्यापार कैसा चल रहा है, आपने देखा? अभी तो समय बहुत ज़्यादा हो गया है तो व्यापार सब लोग धीरे धीरे बंद कर दिए हैं, तो जो भी है कुछ खरीदारी किए तो थोड़ा नॉर्मल ठीक है। हाँ। आपने कुछ खरीदा यहाँ के दुकानदारों से? यहाँ से एक मूर्ति खरीदा जो अभी पापा लिए हुए हैं, बस एक मूर्ति खरीदे। मूर्ति खरीदा आपने, तो सही रेट पे आपको मिल गया? हाँ, सही रेट में 150 रुपये का दिया। अच्छा। अयोध्या की व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं, मंदिर के अंदर की सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं? दर्शन करने में किसी प्रकार की समस्या? नहीं, दर्शन करने में तो किसी प्रकार का समस्या नहीं हुआ। सभी जितने भी गार्ड, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सब लोग अच्छे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पुणे से हैं। पुणे से हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में आकर कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जितना हमने देखा था, जितना हमने सुना था, उससे काफ़ी अच्छा है। और हम यहाँ पे खुद भी आएंगे वापस और बाकियों को भी बोलेंगे।
जो लोग कहते हैं कि यहाँ से बीजेपी हार गई और यहाँ के दुकानदारों से कुछ खरीदना नहीं चाहिए, उनका व्यापार चलना नहीं चाहिए, ऐसी बातें जो सामने आई हैं, इस पर आप कितना सहमत हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु राम के लिए जो हमारी श्रद्धा है, हमने अपना जो भी है, जो पॉलिटिक्स होता है उसको साइड में रखना चाहिए और लोगों की भावना का आदर करके ऐसे बातों पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। क्या कहना है आपका इन सब बातों को लेकर? जी, हमें प्रभु श्री राम जी से सारा ताल्लुकात हैं। लोग क्या कहें, दें वोट नहीं दें, वो अलग बात हो जाती है। हाँ, हम तो यही कहेंगे, जय श्री राम। जय श्री राम कहेंगे। और व्यापारियों का व्यापार चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अपने खरीदारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्यापारी का खरीदारी तो करनी चाहिए। जो भी वो चीज़ बेच रहे, जो हमारे सुख सुविधा के लिए वही चीज़ वो बेच रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि भाई जो भी व्यापारी हो, चाहे वो बीजेपी का हो या चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो खरीदारी व्यापारी है अलग होता है, वो उसके ऊपर उसकी रोजी रोटी चलती है, तो हमने उससे खरीदना चाहिए।